बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 4 सितंबर 2020 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। अमारात खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वाम ने जुमेरात के रोज़ खबर दी है कि सुप्रीम काउंसिल के मेंबर और फुजीरा के हुक्मरान शेख हम्माद बिन मोहम्मद अल शर्गी की हिदायत पर वजारत सेहत और रोकथाम ने फजीरा मेडिकल जोन के साथ मिलकर वाहला में एक कोरोना वायरस के टेस्ट सेंटर का इफ्तिताह किया। स्क्रीनिंग सेंटर का आगाज़ हंगामी बहरान और आफात से निपटने के लिए मकामी टीम के साथ मिलकर और फुजीरा पुलिस के ताउन से किया गया है। इस टेस्ट सेंटर का इफ्तिताह शेख हम्माद की ख्वाहिश की वजह से किया गया है कि हर एक शहरी और रिहायशी के लिए कोरोना वायरस के मुफ्त टेस्ट सेंटर की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए और मज़ीद बरां इस टेस्ट सेंटर का खोला जाना मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अपनाए गए एहतियाती और हिफाजती इक़दामात का एक हिस्सा है। वजारत सेहत फुजीरा हुकूमत के साथ मिलकर कोरोना के मुफ्त टेस्टों के मराकज़ कायम करने की ख्वाहिशमंद है और उन्हें अबूज़ैबी की हेल्थ सर्विस के अमले और टेक्नोलॉजी मुहैया की जाएगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुवैत ने इसराइली तैयारों को फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अब इस खबर की तफसील। कुवैत ने इसराइली तैयारों को फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। कुवैती हुक्काम के मुताबिक कोई भी इसराइली तैयारा कभी हमारी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुत्तहिदा अरब अमारात की परवाज़ों के लिए हमारे मुल्क का फ़िज़ाई रूट इस्तेमाल नहीं होता। गैर मुल्की खबर रसां इदारे मिडल ईस्ट मॉनिटर की जानिब से शाये करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि कुवैत के हुक्काम ने वाज़े किया है कि इसराइली मुसाफिर तैयारों को अपनी फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक एक कुवैती अखबार ने हुकूमती ज़राए के हवाले से दावा किया है कि कुवैत कभी भी इसराइल को अपनी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। मज़ीद कहा गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान परवाज़ों के लिए कुवैत की फ़िज़ाई हुदूद का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुवैत मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान परवाज़ों के रूट से कहीं दूर वाक़े है, जबकि मीडिया में चलने वाली ऐसी तमाम खबरें बेबुनियाद हैं जिनमें कहा जा रहा है कि कुवैत ने इसराइल को फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। वाज़े रहे कि ताल्लुकात बहाली के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान परवाज़ों की आमद-ओ-रफ्त का भी आगाज़ हुआ है, जबकि सऊदी अरब ने इसराइल की परवाज़ों के लिए तमाम ममालिक को सऊदी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। ताहम सऊदी हुकूमत ने वजाहत भी की है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और दूसरे पड़ोसी मुल्कों के दरमियान फ़िज़ाई सर्विस के लिए सऊदी अरब की फ़िज़ा के इस्तेमाल की इजाज़त देना मुमलिकत के कज़िया फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं। सऊदी अरब खित्ते में देर पा क़याम अमन के लिए होने वाली तमाम कोशिशों को कदर की निगाह से देखता है और आज भी अरब अमन फार्मूले पर कायम है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबूज़ैबी गैस लीकेज धमाके में अमवात की तादाद 3 हो गई। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ैबी गैस लीकेज धमाके में अमवात की तादाद 3 हो गई है। धमाके में मरने वाले 2 अफराद का ताल्लुक फ़िलिपाइन और एक का श्रीलंका से है। शेख रशीद बिन सईद रोड अबूज़ैबी पर वाक़े एक इमारत में गैस पाइप लीकेज की वजह से धमाका हुआ था, जिसमें एक रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचा था। गैस लीकेज धमाके की वजह से श्रीलंकन फर्द के मरने की तस्दीक श्रीलंका की एम्बेसी ने कर दी है। धमाके में श्रीलंका के 2 अफराद जख्मी हुए थे, जिसमें एक की मौत वाक़ हो गई है, जबकि दूसरा अभी तक ICU में ज़ेरे इलाज है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अल सऊदिया एयरलाइन ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बहाली के हवाले से अहम बयान जारी कर दिया। अब इस खबर की तफसील।
गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब की अल सऊदिया एयरलाइन ने मुमलिकत वापस आने के लिए दर्जनों मुमालिक के वीज़ा होल्डर्स के लिए सफरी शराइत का ऐलान किया था, जिसके बाद ये खबरें सामने आने लगी हैं कि सफरी शराइत का सामने आना इस बात की तरफ इशारा है कि सऊदी अरब की जानिब से बैनुल अक़वामी परवाज़ें जल्द बहाल होने वाली हैं। इसी सिलसिले में सख्त शराइत का ऐलान किया गया है ताकि वापस आने वाले वीज़ा होल्डर्स के बायस कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। ताहम सऊदी एयरलाइन की जानिब से ये बयान सामने आया है कि फ़िलहाल सिर्फ सफरी शराइत जारी की गई हैं। इससे हरगिज़ ये न समझा जाए कि अगले चंद रोज़ में फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हो जाएंगे। आइंदा ऐलान तक बैनुल अक़वामी परवाज़ें मुअत्तल रहेंगी। इस ऐलान से सऊदी वीज़ा होल्डर्स में मायूसी की लहर दौड़ गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ सऊदी एयरलाइंस की जानिब से मुमलिकत वापस आने वाले मुसाफिरों के लिए गाइडलाइन का ऐलान किया गया, जिसके तहत मुसाफिरों को 7 रोज़ा करंतना में गुजारने होंगे। इसके अलावा कोरोना से महफूज होने का हलफनामा भी जमा कराना होगा। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक सऊदी एयरलाइन का कहना है कि मुसाफिरों को वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए कवायद पर अमल करना होगा। वजारत सेहत ने इस हवाले से हलफनामा जारी किया है, जिसमें हर मुसाफिर को 7 नुकात पर सख्ती से अमल करना होगा। हलफनामे में मुसाफिर का नाम, रिहाइश का पता, इकामा नंबर, जिस मुल्क से आ रहे हैं, फ़्लाइट नंबर और तारीख वाज़े तौर पर दर्ज करना होगी। हल्फनामे में मुसाफिर को इस अमर का पाबंद बनाया गया है कि वो मुमलिकत के हवाई अड्डे पर आते ही मज़कूरा फॉर्म फिल करके वजारत सेहत के मुताल्लिका काउंटर पर जमा कराए। हर मुसाफिर पर लाजिम होगा कि वो खुद को 7 दिन तक हाउस आइसोलेशन करे, जबकि अमूर सेहत के शोबे में ताल्लुक़ रखने वाले मुसाफिरों के लिए ये पाबंदी 3 दिन की होगी। आइसोलेशन की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी पेश करना होगी। तमाम मुसाफिर वजारत सेहत की ऐप ततामन और तवक्कलना पर खुद को रजिस्टर कराएंगे। मुसाफिर मुमलिकत आमद के 8 घंटे के अंदर ततामन ऐप पर अपनी रिहाइश का एड्रेस फराहम करेंगे। कोई भी मरीज़ खुद में किसी भी किस्म की अलामत ज़ाहिर होने पर फौरी तौर पर वजारत सेहत के टोल फ्री नंबर 937 पर रब्ता करेगा या करीबी सेहत मरकज़ के शोबा हंगामी इमदाद से रब्ता करेगा। मुसाफिरों को ततामन ऐप पर यौमिया रिपोर्ट पेश करना होगी। हलफनामे की 7वीं शिक में ये कहा गया है कि हर मुसाफिर इस अमर का पाबंद होगा कि वो वजारत सेहत की जानिब से जारी की गई SOPs का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखेगा। ताहम हुक्काम की जानिब से ताहाल गैर मुल्कियों के लिए सऊदी अरब वापसी की कोई हतमी तारीख मुकर्रर नहीं की गई। वाज़ेह रहे कि अल सऊदिया एयरलाइन की जानिब से जिन 25 मुमालिक की फहरिस्त जारी की गई है, इनमें मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, ओमान, बहरीन, मिस्र, लबनान, ट्यूनिस, चाइना, बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, यूनान, मलेशिया, सूडान, तुर्की, नाइजीरिया, कीनिया, जनूबी अफ्रीका शामिल हैं, जबकि इस लिस्ट में पाकिस्तान और इंडिया शामिल नहीं किया गया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।